Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most kind and most merciful. Today we start a chemistry lecture, lecture number 2. For previous lecture, we will start chemical equilibrium. हमने उसके बारे में हमने उस लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक 9.1 रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको पता था कि हमने इसमें 3 से 4 चीज़ें पढ़ी थी, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उसके अलावा उसके एग्जांपल भी डिस्कस की थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाया है, ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और हमारे पास जो न्यू चीज़ बनी है वो क्या है, प्रोडक्ट है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट्स था, यानी कि CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पे रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारे पास ये तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन फ्लास्क में इसको हमने रिएक्शन को डिस्कस करना है। हमारे पास CaCO3 आ गया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हीट कर रहे हैं आप। ठीक है, ओपन फ्लास्क, आपका फ्लास्क क्या ओपन है, यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन के दौरान क्या हो रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या कंप्लीट है, और हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास रिएक्शन क्या था, इसका रिवर्स था। लेकिन अगर हम इसी को क्या करें, क्लोज फ्लास्क में, हम इसको क्लोज फ्लास्क में देखें तो हमारे पास क्या होगा, CaCO3 को जब आप हीट करोगे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। लेकिन शुरू में तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो रही होगी कि हमारे पास पहले नीचे क्या रही, कैल्शियम ऑक्साइड और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा उसके साथ मिक्स हो जाएगी, और फिर हमारे पास क्या रहेगा, CaCO3। फिर दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट्स बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। पहले क्या हो रही होगी, डिकम्पोजिशन हो रही होगी, फिर क्या हो रही होगी, कॉम्बिनेशन हो रही होगी। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन था, हमारे पास शुरू में क्या हो गया था, शुरू में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, यानी कि हमारे पास डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन था, ये क्या था, फास्ट रिएक्शन था। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन, यानी कि यहाँ से ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रही थी, ये क्या थी, स्लो थी। बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड गोज ऑन सेम रेट। अब यहाँ पे हमारे पास उसके बाद क्या होगा, जो रिवर्स रिएक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पीड अप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारे पास इनका जो रेट होंगे वो क्या रहेगा, सेम हो जाएंगे। जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हमें डेफिनेशन को रीड करना है। हमारे पास इस डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस at the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remain constant, it is called chemical equilibrium state। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा होगा वो क्या हो, सेम हो, और उसके अलावा जो हमारे पास जो उसका रिएक्शन मिक्सचर होगा वो भी हमारे पास क्या हो, रिमेन कांस्टेंट है, वो यानी कि कोई चेंज उनमें ना आए, वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। हमारे पास इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब रिएक्शन आगे बढ़ रहा हो उसे क्या कहेंगे, हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब ये हमारे पास जो फिनोमिना है ये हमारे पास फिजिक्स में होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, वो स्टैंड है यानी कि खड़ी हुई है, रादर देन फॉलिंग यानी कि गिरने की बजाय, तो इस पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस पर क्या हो रही है, तमाम की तमाम फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। अब हमारे पास सेकंड पे क्या आ रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है क्या है, वो हमारे पास इक्वल है, और लेकिन उनकी जो डायरेक्शन हो वो क्या ऑपोजिट हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगी। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब हम क्या कर रहे थे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ रहे थे। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता है कहाँ से अचीव होती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे, और आपको पता हो रहा होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और इसमें क्या हो रहा होता है, सबसे पहले ना जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, जबकि हमारे पास क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, और जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दोनों रिएक्शन क्या हो गए, सेम हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।